तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 11। लास्ट एपिसोड में हमें हमारा 8वां जिम बैच मिल गया था। ईवल गैंग के मेंबर्स ने हमें यहीं पर चारों तरफ से घेर लिया था। हमने उनके साथ बैटल भी की थी। अब हमें इस केव को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना होगा। हमने यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स भी कलेक्ट कर लिए थे। ओके, यहाँ पर एक और आइटम है, हमें उसे भी लेना होगा। देखते हैं कि ये क्या है। ये है एक टाइमर बॉल। तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस केव में इतने ट्रेनर्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम इन्हें गिन भी नहीं सकते। मैंने इन सभी ट्रेनर्स के साथ बैटल कर ली है, वरना ये सभी हमारा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, वहाँ पर एक और आइटम है, मैंने इस ट्रेनर के साथ भी बैटल कर ली थी। इनके पोकेमॉन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इनके पोकेमॉन के लेवल 90 के करीब ही हैं। और आप हमारे पोकेमॉन के लेवल देख सकते हो, हमारे तो पोकेमॉन 85 के ऊपर ही हैं। मुझे सेपरेटली और थोड़ी ट्रेनिंग करनी होगी पोकेमॉन लीग से पहले। ओके, अब रास्ता है यहाँ से। ओके, यहाँ पर नहीं है रास्ता। हमें एक बार सुपर रिफल का भी यूज़ करना होगा। तो इस गेम में सिस्टम ही ऐसा है कि हमें ऑप्शन में जाके बार बार सुपर रिफल का यूज़ करना पड़ता है। ओके, बहुत अच्छे, हमने यूज़ कर लिया। अब हम थोड़ा फ्रीली चल पाएंगे। ओके, तो हम केव के तो बाहर आ गए। यहाँ पर नरजॉय है, नरजॉय के पास से हमने अपने पोकेमॉन हील करवा लिए। यहाँ पर एक और आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक मैक्स इलेक्सर। मैक्स इलेक्सर हमारे बैटल में बहुत काम आने वाला है पोकेमॉन लीग से पहले। तो यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन इसलिए अपीयर हो रहे हैं क्योंकि उनके लेवल हमारे पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप फर्स्ट पोजीशन पर हमें किसी दूसरे पोकेमॉन को स्विच करना होगा। ओके, मैं नाइनटेल्स को स्विच कर लेता हूँ क्योंकि उसका लेवल सबसे ज़्यादा है। मैंने इन ट्रेनर के साथ भी बैटल कर ली थी। ओके, इन ओल्ड मैन के साथ भी बैटल कर ली थी और इस लड़के के साथ भी। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, एक रेयर कैंडी। ओके, फाइनली हम इस केव के बाहर अब पहुंच जाएंगे। ओके, ये है स्टारडस्ट आइलैंड। अब हमें इस जगह को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर करना होगा। ओके, यहाँ पर कोई आइटम है ग्रास में? नहीं, यहाँ पर तो हम नहीं जा सकते। और यहाँ पर भी नहीं, शायद से यहाँ पर कोई इनविजिबल डोर है और वो लॉक है। तो यहाँ पर एक लैब है, हम इस लैब के अंदर चलते हैं। ओके, ये लैब भी लॉक है, पर ऐसा क्यों? ओके, यहाँ पर भी रास्ता तो नहीं है। तो इन अंकल से एक बार बात करके देखते हैं। तो ये अंकल कुछ सेल करते हैं, देखते हैं। नहीं, ये शायद से डे केयर वाले हैं। ओके, मुझे अपना पोकेमॉन डिपॉजिट नहीं करवाना था। आप मुझे अपना नाइनटेल्स दे दो वापस। वैसे भी हमारे पोकेमॉन तो अच्छे लेवल अप है और ज़रूरत पड़ी तो मुझे ट्रेनिंग भी करनी होगी। और डे केयर सेंटर में अगर आपको अपना पोकेमॉन ट्रेन कराना है तो उसमें बहुत दिन लग जाते हैं। हमें कुछ मार्ट में से आइटम भी ख़रीदने चाहिए। ओके, मैं कुछ रिवाइव ख़रीद लेता हूँ। आप देख सकते हो हमारे पास रिवाइव जस्ट एक ही है। कुछ हाइपर पोशन। ओके, मे बी इतने आइटम्स इनफ हो गए फ़िलहाल के लिए। ओके, यहाँ पर नीचे एक रास्ता है, हम इसे भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ है नहीं। ओके, यहाँ पर एक सेलर है और इसके पास बोट है। क्या ये हमें कहीं पर ले जाएगा? हाँ, शायद से ये हमें कहीं पर ले जाएगा। हमें इसके साथ जाना चाहिए। इसने हमें लेकर आए हैं रूट 22 के ऊपर। ओके, वो कौन है? शायद से वो ईवल गैंग का मेंबर, और वो शायद से डार्क स्टार है, उसका नाम ऐसा कुछ था। और उसके पास शायद से लुकारियो पोकेमॉन था। ओके, हम इस आइटम को पहले कलेक्ट कर लेंगे। एक गार्ड स्पेशल। ओके, यहाँ पर भी वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं और इनके लेवल तो जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट लेवल 2 का था। एक मीनफू। ओके, अब हमें वाइल्ड पोकेमॉन परेशान नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें मिल गया एक फुल रिस्टोर।
ओके, मुझे उस ट्रेनर के साथ तो बैटल नहीं करनी। ओके, तो इसने हमें अब देख लिया, तो इसका नाम है स्टोनो। ओके, ये डार्क स्टार नहीं है, या यही है डार्क स्टार। ओके, अब ये क्या बातें कर रहे हैं? तो शायद से ये है इन इवल गैंग का मेन बेसमेंट। ओके, अब हमें बैटल करनी होगी इसके साथ, और ये बैटल अचानक शुरू हो गई, ये तो मुझे भी पता नहीं था कि हमें बैटल करनी होगी। ओके, डायर हिट, शायद से उसका अटैकिंग पावर बढ़ गया और ये बर्न हो गया, बहुत अच्छे। एक और फ्लेम थ्रोवर में ये फेंट हो जाएगा। तो क्या आपको पता है कि रेटिकेट पोकेमॉन का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है? उसे जस्ट नॉर्मल टाइपिंग मिली है, लेकिन उसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। अटैक और उसका डिफेंस भी बहुत अच्छा होता है। ओके, ड्रैपियन का लेवल 90 है। ओके, टॉक्सिक स्पाइक्स अगर स्विच करेंगे तो पोकेमॉन हमारा पॉइजन हो जाएगा। ओके, थर्ड कौन सा है? एक बग टाइप, एक बग और पॉइजन। ओके, इसे फेंट करने में एक और अटैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यूज़ किया है फायर फैंग का। बहुत अच्छे, उसने फुल रिस्टोर यूज़ नहीं किया, ये एक अच्छी बात है, वरना हमें फिर से एक और बार उस पर अटैक करना पड़ता था। ओके, एक नीडोक्वीन मैं निकालता हूँ। ओके, मैं किसे निकालूँ? मैं निकालता हूँ स्वैम्पर्ट को। ओके, मैं भूल गया था कि टॉक्सिक स्पाइक्स का यूज़ किया था उसने। ओके, मैं डायरेक्ट अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ, देखते हैं क्या ये एक बार में फेंट हो जाएगी या नहीं। बहुत अच्छे, ये एक ही बार में फेंट हो गई, लेकिन हमारा स्वैम्पर्ट पॉइजन हो गया है। ओके, मैं एक और बैटल नहीं करने वाला क्योंकि हमारा पोकेमॉन हील नहीं है। ओके, इस जगह को पीछे से एक बार एक्सप्लोर करते हैं। नहीं, पहले हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए। ओके, या मैं रिवाइव का यूज़ कर लूँ क्योंकि यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर तो दिख नहीं रहा। हम इन सभी आइटम्स को कलेक्ट कर लेते हैं। एक एलेक्सर। ओके, स्वैम्पर्ट फेंट हो गया, मैं एक रिवाइव का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, मैक्स रिवाइव है हमारे पास, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं, हमें इन सभी आइटम्स को कलेक्ट करना होगा, तो आप इन सभी की लोकेशन को ज़रूर याद रखना। ओके, क्या हमें अब बेसमेंट में ही जाना चाहिए? ओके, मैं डायरेक्ट बेसमेंट में ही चलता हूँ। ओके, ये सिल्व स्कोप का बेसमेंट है और ये है स्टोनो। तो ये फिर से यहाँ पर शुरुआत में ही क्यों रुके हुए हैं? ओके, हमने इन्हें ओके कह दिया, तो एक बार इससे बात करते हैं। शायद से ये कह रहे हैं कि तुम हमारी हेल्प करो। ओके, हम इसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक फुल हील। ओके, क्या ये ईवल गैंग के सभी मेंबर्स हमारे साथ बैटल करने वाले हैं? मैं उसके साथ तो बैटल नहीं करने वाला, हमने उसे स्किप कर दिया, लेकिन हम इस आइटम को स्किप नहीं करेंगे। एक स्कोप लेंस। ओके, इस बार इसने हमें देख लिया, तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक ड्यूअल बैटल। ओके, मैं फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करता हूँ गार्बोडर के ऊपर, नाइट स्लैश का आइविसॉर के ऊपर। ओके, आइविसॉर अपने सेकेंड एवोल्यूशन में है, फिर भी उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो गार्बोडर की बात अलग है क्योंकि उसका डिफेंस तो सच में बहुत ज़्यादा हमेशा से होता है और उसका लेवल भी ज़्यादा है, लेकिन आइविसॉर का डिफेंस इतना कैसे है? ड्रैपियन लेवल 87। ओके, एक ब्लास्टॉइज, ये एक बहुत बुरी बात है।
ओके, मैं फ्लाई का यूज़ करता हूँ आइवीसॉर के ऊपर, स्लज बॉम्ब का ब्लास्टॉइस के ऊपर। ओके, ब्लास्टॉइस भी एक सच में बहुत पावरफुल पोकेमॉन है और इसका डिज़ाइन भी सच में मुझे बहुत पसंद है। तो उसने यूज़ किया था रेन डांस का, मैं फिर से उस पर स्लज बॉम्ब का ही यूज़ करता हूँ। अगर वो पॉइजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और फ्लाई की वजह से आइवीसॉर फेंट हो गया। ओके, ब्लास्टॉइस को भी तो फेंट करना होगा। ओके, हाइड्रो पंप एक बहुत पावरफुल वाटर टाइप अटैक था। ओके, फिर से फ्लाई और ड्रैगन क्लॉ, बहुत अच्छे। ओके, अब मैं किसी भी इवल गैंग के मेंबर के साथ बैटल नहीं करने वाला और हम यहाँ पर बहुत ध्यान से चलेंगे। शायद ये मेंबर भी हमारे साथ बैटल करने वाला है, हमने उसे स्किप कर दिया। एक मैक्स रिवाइव की मदद से हमें ड्रैपियन को रिवाइव करना होगा, हमने उसे रिवाइव कर लिया। ओके, यहाँ पर एक और मेंबर है, एक अल्ट्रा बॉल, हमें उस मेंबर को भी बहुत ध्यान से स्किप करना होगा। ओके, बहुत ध्यान से। तो तुम वहीं पर देखो, मैं तुम्हारे साथ बैटल तो नहीं करने वाला। ओके, हमने उसे बहुत इजीली स्किप कर दिया। ओके, इसे भी हमने स्किप कर ही दिया था, लेकिन इसने हमें देख लिया। ओके, दो ही पोकेमॉन हैं, एक पैंगरो की टाइपिंग शायद आपको पता है या नहीं। इसकी टाइपिंग डार्क और फाइटिंग है, बहुत यूनिक टाइपिंग वाला पोकेमॉन। ओके, इस बार मैं डायरेक्ट फ्लेयर ब्लिट्ज के साथ जाता हूँ, हम इसे एक ही बार में फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट है एक्सकाड्रिल। ओके, फिर से फ्लेयर ब्लिट्ज का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप भी है और वो रॉक टाइप अटैक का भी यूज़ कर सकता है। अगर उसने कोई रॉक टाइप अटैक का यूज़ किया तो हमारा चार्जर्ड एक ही बार में फेंट हो जाएगा। ओके, अब मैं किसी दूसरे पोकेमॉन को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ। ओके, सैलेमेंस को कर लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पर स्विच। ओके, यहाँ पर एक और मेंबर है, हमें इसे भी स्किप करना होगा, हमने उसे स्किप कर दिया। नहीं, उसने हमें देख ही लिया। ओके, एक नीडो क्वीन, तो इस पर हम यूज़ करेंगे जेन हेडबट का, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, उसकी एबिलिटी थी पॉइजन पॉइंट और इस वजह से हमारा सैलेमेंस पॉइजन हो गया। बहुत अच्छे, पहला पोकेमॉन तो फेंट हो गया। ओके, टॉर्टेरा, मैं डायरेक्ट ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता हूँ क्योंकि ड्रैगन क्लॉ का अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। हमारे सैलेमेंस का डिफेंस कम हो गया, एक और ड्रैगन क्लॉ में ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, सैलेमेंस लेवल 86। ओके, साइस्मीटोड, तो इसके लिए ग्रास टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास तो कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, हमारा सैलेमेंस फेंट हो गया। अब इसे नाइनटेल्स फेंट कर देगा। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ आइस बीम का। साइस्मीटोड पॉइजन टाइप अटैक का भी यूज़ कर सकता है, वो दिखने में भी एक पॉइजन टाइप लगता है, लेकिन उसे मिली है वाटर और ग्राउंड टाइपिंग। ओके, यहाँ पर एक और ट्रेनर है, हमने उसे स्किप तो किया है फ़िलहाल के लिए, फिर भी देखते हैं। नहीं, हम उसे स्किप नहीं कर पाए। ओके, इसके पास भी है 3 पोकेमॉन। ओके, किसका ड्रैपियन पावरफुल है, तो उसका ही ड्रैपियन पावरफुल होगा क्योंकि उसका लेवल ज़्यादा है। ओके, मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का।
इस बार मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक का, ये एक ही बार में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो ईवल गैंग के और कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर? ओके सर्फ। ओके स्टिकी वेव शायद से पोकेमॉन की स्पीड कम करता है या हम स्विच नहीं कर पाएंगे। ओके फिर से एक सर्फ। ओके पेरिश सॉन्ग एक ऐसा अटैक है कि कोई भी पोकेमॉन बैटल में हो, ये दोनों ही पोकेमॉन 3 अटैक के बाद फेंट हो जाएंगे। ओके स्वैम्पर्ट लेवल 87, नाइनटेल्स 91। ओके एक्स का ड्रिल के लिए मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक का। तो उसने स्वॉर्ड डांस की मदद से अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया, तब तक हम इसे फेंट ही कर देंगे। ओके इस बार सर्फ। ओके हमें अब शायद से स्विच करना होगा या नहीं। ओके ज़ीरो के बाद शायद से पोकेमॉन फेंट हो जाता है, शायद से हमें स्विच करना ही चाहिए। मैं निकालता हूँ ड्रैपियन को। ओके ड्रिल रन एक ग्राउंड टाइप अटैक था जो कि ड्रैपियन पर सुपर इफेक्टिव है। ओके अब मैं किसे निकालूं? अब स्वैम्पर्ट को ही निकालते हैं। ओके स्टिकी वेब की वजह से पोकेमॉन की स्पीड कम हो जाती है। ओके इसने फिर से ड्रिल रन का ही यूज़ किया है। ओके अब मैं क्या करूं? मैं चारिज़ार्ड को निकालता हूं। चारिज़ार्ड की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत अच्छे। ओके मुझे पोकेमॉन सेंटर जाकर आना होगा, तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज़ मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो यहाँ पर एक लड़की रुकी हुई है, ये हमारे पोकेमॉन हील कर सकती है। ये हमें पहले तो पता नहीं था, वरना मैं बाहर नहीं जाता था। यहाँ पर एक आइटम भी है, एक रेयर कैंडी। ओके मैंने इस मेंबर के साथ बैटल कर ली थी। ओके यहाँ पर एक नीडोकिंग है, तो ये नीडोकिंग हम इसे कैच तो नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और मेंबर है, इसके साथ भी हमें बैटल करनी ही होगी क्योंकि इसने रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है। ओके सैलेमेंस ने इसका अटैकिंग पावर कम कर दिया, लेकिन सैलेमेंस उसे फेंट तो नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टील टाइप पर कोई भी नॉर्मल या ड्रैगन टाइप मूव का असर नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड टाइप मूव तो इस पर सुपर इफेक्टिव है और खुद ही ये ग्राउंड टाइप है स्टीलिक्स। ओके इस बार मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका भी असर बहुत होगा। बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट। ओके नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है एम्बोर, एक फायर और फाइटिंग टाइप। हम अर्थक्वेक का यूज़ करते हैं। एम्बोर भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। एम्बोर और इन्फरमेने इन दोनों की ही टाइपिंग सेम होती है। ओके ब्लेजिगेन की भी टाइपिंग सेम ही होती है, फायर और फाइटिंग। तो एक लाइकेन रॉक को तो हम इजीली हरा देंगे जस्ट एक ही अर्थक्वेक में, क्योंकि इसे जस्ट सिंगल टाइपिंग ही मिली होती है। ओके लेकिन वो 1 HP पर बच गया। ओके इस बार मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ और लाइकेन रॉक का डिफेंस बहुत कम होता है। उसकी स्पीड तो बहुत होती है लेकिन उसका डिफेंस कम होता है। ओके तो ये बार बार अपने पोकेमॉन को हील कर रहा है। ओके इस बार अपने पोकेमॉन को हील मत करना। ओके इसके सभी मैक्स पोशन वेस्ट होने वाले हैं, फिर भी ये यूज़ तो कर ही रहा है। ओके एक और सर्फ नहीं, इसने फिर से मैक्स पोशन का यूज़ किया। तो इसके पास कितने हीलिंग आइटम्स हैं? ओके इस बार यूज़ मत करना। ओके रॉक क्लाइम शायद से एक नॉर्मल टाइप अटैक था। बहुत अच्छे, हमने लाइकेन रॉक को भी हरा दिया। तो देखते हैं और कितने मेंबर्स आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं, हमें इन सभी आइटम्स को कलेक्ट करना चाहिए। एक मैक्स पोशन और एक स्पेशल। ओके
आप देख सकते हो वहाँ पर है डार्क स्टार और वो इविल गैंग का मेंबर। देखते हैं ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये इसके पास है ब्लू और एक रेड और। तो क्या अब ये कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को बुलाने वाले हैं यहाँ पर? ओके, स्टोनो और डार्क स्टार यहीं पर है। तो इनका प्लान क्या है आखिर, ये अभी तक हमें समझ तो नहीं आया। शायद से कोई लेजेंडरी पोकेमॉन आने वाला है या ऐसा कुछ। ओके, हम इनका प्लान सक्सेस नहीं होने देंगे। ओके, अभी आपस में बात कर रहे हैं। ओके, तो एक पोर्चल आया और पोर्चल में से ये कोई पोकेमॉन आया है। हाँ, ये शायद से पोकेमॉन ही है। ओके, और उन्होंने मास्टर बॉल की मदद से उस पोकेमॉन को कैच कर लिया। ओके, तो सिल्प स्कोप में से ही तो इन्हें मिला था मास्टर बॉल, और अब ये इनका पोकेमॉन हो गया है। ओके, तो इसका पोकेमॉन का लेवल आप बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। इस पोकेमॉन की टाइपिंग देखकर लगता है कि ये एक स्टील टाइप है। अब इसलिए हम निकालेंगे स्वैम्पर्ट को। इसने हमारे पोकेमॉन को सुला दिया। ओके, मैं स्वैम्पर्ट को उठा देता हूँ। ओके, कहाँ पर है अवेकनिंग? ओके, अवेकनिंग फुल हील भी चल जाएगा। ओके, अवेकनिंग है हमारे पास। ओके, इसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया, ये एक बहुत बुरी बात है। पहले से ही इसका लेवल बहुत ज़्यादा है हमारे पोकेमॉन से, और ऊपर से ये अटैकिंग पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इस पोकेमॉन की टाइपिंग क्या है? क्योंकि ग्राउंड टाइप मूव इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। देखते हैं हैमर आर्म का इस पर कितना असर होगा। ओके, शैडो क्लॉ शायद से घोस्ट टाइप अटैक था। ओके, ये घोस्ट टाइप है क्योंकि हमने हैमर आर्म का यूज़ किया तो उस पर उसका असर नहीं हुआ। ओके, इस बार ड्रैपियन को निकाल कर देखते हैं। मैं क्रंच का यूज़ करता हूँ, देखते हैं क्रंच का इस पर कितना असर होगा। ओके, नहीं, इसका डिफेंस सच में बहुत ही ज़्यादा है। इस बार नाइट स्लैश। ओके, क्रिटिकल हिट नहीं, क्रिटिकल हिट तो लगा ही नहीं। तो इसने इसे हील भी कर लिया। ओके, इसका डिफेंस इस बार कम हो गया। ओके, एक और बार बहुत अच्छे। ओके, इस बार हमें निकालना होगा सैलेमेंस को। सैलेमेंस ने इसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। मैं ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। सैलेमेंस ने इसे जस्ट एक ही ड्रैगन क्लॉ में फेंट कर दिया, पर ऐसा कैसे? तो ये है एक मेगा सैलेमेंस। मेगा सैलेमेंस तो सैलेमेंस को हरा देगा या नहीं? ओके, नहीं, शायद से हमें पोकेमॉन स्विच करना चाहिए। मैं निकालता हूँ नाइनटेल्स को। इसके पोकेमॉन के लेवल सच में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो क्या मैं रिस्क ले लूँ? मैं डायरेक्ट मून ब्लास्ट का यूज़ करता हूँ। नहीं, हमारा पोकेमॉन फेंट हो जाएगा। उसके एक ही पोकेमॉन को फेंट करने में हमारे 3 पोकेमॉन फेंट हो गए। ओके, मैं चार्जर को मेगा इवॉल्व तो नहीं करने वाला। मैं डायरेक्ट फ्लाई का यूज़ करता हूँ। ओके, मैंने इसीलिए चार्जर को मेगा इवॉल्व नहीं किया, वरना वो ड्रैगन मूव की मदद से एक ही बार में हमारे चार्जर को फेंट कर देता था। ओके, अब शायद से हील की वजह से वो फेंट हो जाएगा। मेगा सैलेमेंस का डिफेंस बहुत ज़्यादा था। ओके, मेगा ब्लेजिगन। अब हमें अपने पोकेमॉन को रिवाइव भी करना होगा और हील भी करना होगा। ओके, थंडर पंच इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, उसकी एबिलिटी है स्पीड बूस्ट। अब हमें मैक्स रिवाइव की मदद से अपने स्वैम्पर्ट को रिवाइव करना होगा।
ओके, तुम हमारे चार्जर को फेंट कर दो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा ही दोस्त फेंट कर देगा जो कि है स्वैम्पर्ट। ये दोनों ही एक ही रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन हैं। ओके, मैं डायरेक्ट अर्थक्वेक का ही यूज़ करता हूँ। ओके, तुम अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। अभी तक इसके जस्ट 3 ही पोकेमॉन फेंट हुए हैं। ओके, अब आया है टायरेनिटार। टायरेनिटार को तो हम फेंट कर देंगे या नहीं, देखते हैं। तो उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। तो क्या आपको पता है टायरेनिटार की स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन उसका लेवल ज़्यादा है, इस वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा है। बहुत अच्छे, हमने टायरेनिटार को भी फेंट कर दिया। स्वैम्पर्ट लेवल 88। ये बैटल बहुत हार्ड थी। ओके, हम इसे अभी तक पूरी तरह से जीते नहीं हैं, ये तो मुझे भी पता है। ओके, मैं मैक्स रिवाइव की मदद से अब अपने नाइनटेल्स को रिवाइव करता हूँ, क्योंकि हाई ड्रैगन को तो जस्ट नाइनटेल्स ही फेंट कर पाएगा। ओके, तुम एक्सट्रीम स्पीड का यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अब तुम्हें फेंट करने के लिए आ रहा है हमारा नाइनटेल्स। मैं डायरेक्ट फेरी टाइप अटैक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी टाइपिंग डार्क और ड्रैगन है, इसलिए। तो फेरी टाइप इस पर डबल सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। बहुत अच्छे। ओके, लास्ट पोकेमॉन है गैरेडोस। गैरेडोस को पिकाचू आराम से हरा सकता है, लेकिन अगर हम स्विच करेंगे तो शायद वो कोई वाटर टाइप मूव की मदद से हमारे पिकाचू को ही फेंट कर दे। ओके, मैंने फ़िलहाल के लिए यूज़ किया है मून ब्लास्ट का, और उसने यूज़ किया स्टोन एज का, जो कि नाइनटेल्स पर सुपर इफेक्टिव है। इस बार मैं ब्लिजर्ड का यूज़ करके देखता हूँ, क्योंकि उसकी टाइपिंग है वाटर और फ्लाइंग। ओके, इसने हमारे नाइनटेल्स को भी फेंट कर दिया। ओके, अब इसे फेंट करने के लिए आ रहा है हमारा पिकाचू। मैं डायरेक्ट थंडरबोल्ट का ही यूज़ करता हूँ। ओके, इसने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया, कोई बात नहीं। इतना तो फिक्स है कि अब तुम ये बैटल हारने वाले हो। बहुत अच्छे। तो हमने इनके मेन लीडर को शायद से हरा दिया। ओके, अब वो पोकेमॉन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ओके, तो वो पोकेमॉन अब चला गया। हम यहाँ पर कैसे आ गए? हमें अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। मैं सभी पोकेमॉन को रिवाइव कर लेता हूँ। ओके, चार्जर्ड। ओके, स्वैम्पर्ट और नाइनटेल्स भी फेंट हो गए हैं। हम बाद में और बहुत सारे मैक्स रिवाइव खरीद लेंगे। अब हमें एक हाइपर पोशन का यूज़ करना होगा सैलेमेंस के ऊपर। बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं। हम यहाँ पर जंप कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर है डार्क स्टार और स्टोनो। ओके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओके, क्या ये हमें मास्टर बॉल देने वाले हैं? क्योंकि वो मास्टर बॉल के बारे में बात कर रहे थे। ओके, हम उनके पीछे ही चलते हैं। क्या उसने हमें मास्टर बॉल दे दिया सच में? ओके, नहीं, हमारे पास तो जस्ट हमारे ही पोकेबॉल्स हैं। ओके, हमने एक और बार जंप कर लिया। एक एचपी अप। तो हमें और कितना अंदर जाना होगा? यहाँ पर है एक और आइटम, एक रेयर कैंडी। यहाँ पर है एक और आइटम, एक अल्ट्रा बॉल। ओके, मैं उसके साथ बैटल तो नहीं करने वाला। ओके, तो हम घूमकर वहीं पर पहुँच गए, इसलिए हमें शायद और अंदर ही जाना चाहिए। एक रिवाइव। ओके, रिवाइव वैसे उतना कुछ काम तो नहीं आते, हमें मैक्स रिवाइव की ज़रूरत है। ओके, बहुत सारे आइटम, एक पीपी अप। हमने एक और बार जंप कर लिया।
ओके, ये जगह कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रही है, आप देख ही सकते हो। ओके, शायद से हमें नीचे ही जाना चाहिए। ये जगह मुझे कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रही है। ओके, अब मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ। ओके, यहाँ से हम आए थे पहले, तो यहाँ पर है डार्क स्टार। शायद से ये अब हमसे कह रहा है कि तुम्हें उसे उसके साथ बैटल करनी चाहिए या हमें उसे कैच करना होगा। इसका लेवल है 100। ओके, मैं ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता हूँ पहले। ओके, मैं वैसे इसे तो अपने पार्टी में नहीं रखने वाला, फिर भी हम ट्राई करेंगे इसे कैच करने की। ओके, फिर से मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन क्लॉ का। ओके, क्रिटिकल हिट लग गया, उसने एक ही बार में हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। इस बार निकालते हैं पिकाचू को, थंडरबोल्ट। ओके, हाइपर बीम, उसका अटैक मिस हो गया, लेकिन इस बार उसका अटैक हिट हो गया। इस बार निकालते हैं ड्रैपियन को। ओके, नाइट स्लैश। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सभी अल्ट्रा बॉल को यूज़ करूँगा। ये हमारे पार्टी में आएगा या नहीं ये तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं और ये हमारे पोकेबॉल में भी नहीं आते। ओके, साइकिक का तो इस पर असर नहीं होगा क्योंकि एक डार्क टाइप है। आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने बहुत सारे अल्ट्रा बॉल यूज़ किए, तो मैं सभी अल्ट्रा बॉल को यूज़ करके आपको दिखा ही देता हूँ। हमारे पास जस्ट 3 अल्ट्रा बॉल है, अगर ये आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं इसे फेंट कर दूँगा। ओके, जस्ट 2 बचे हुए हैं। ओके, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें यूज़ कर लूँगा फिर। इसका लेवल भी बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये हमारे साथ नहीं आने वाला। अब मैं इसे डायरेक्ट फ्लेयर ब्लिट्स की मदद से फेंट कर देता हूँ और मैं चारिज़ार्ड को इस बार मेगा इवॉल्व भी करूँगा। ओके, तो उसकी स्पीड हमारे चारिज़ार्ड से भी ज़्यादा है। ओके, अब आने वाला है स्वैम्पर्ट। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक का। बहुत अच्छे। ओके, मैंने तुम्हें कैच करने की कोशिश तो की, लेकिन तुम हमारे पार्टी में नहीं आए, ये मेरी गलती नहीं थी। ओके, तो अब ये यहाँ पर क्यों आ गए हैं? हमने तो पहले इनके साथ बैटल की थी और इन्हें हरा दिया था। ओके, ये हमसे एक और बार बैटल कर रहा है। ओके, हाई ड्रैगन। हमारे पोकेमॉन अपने आप ही हील हो गए, बहुत अच्छे। ओके, हाई ड्रैगन के लिए मैं निकालता हूँ नाइनटेल्स को। हम इसे फेरी टाइप अटैक की मदद से एक ही बार में फेंट कर देंगे। ओके, डायरेक्ट मून ब्लास्ट। तो इस बार हम इन्हें इजीली हरा देंगे, क्योंकि उस पहले जो लेजेंडरी पोकेमॉन था उसे फेंट करने में हमारे 3 पोकेमॉन लग गए थे। ओके, फिर से मैं मून ब्लास्ट का ही यूज़ करता हूँ। हमने नाइनटेल्स को अपने पार्टी में रखा, ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि अब हमारे बहुत काम आएगा। ओके, उसने एक बहुत पावरफुल फायर टाइप अटैक का यूज़ किया। ओके, तो अब मैं किसे निकालूँ? ओके, अब निकालते हैं हमारे सैलमेंस को। मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन क्लॉ का, या मुझे आउटरेज का यूज़ करना चाहिए था। बहुत अच्छे। हमारे सैलमेंस भी बहुत पावरफुल है। इसका लेवल तो उससे कम था, फिर भी इसने उसे हरा ही दिया। मुझे लगता है हम मैक्स रिवाइव की मदद से अपने पोकेमॉन को रिवाइव कर लेते हैं, क्योंकि शायद से इसके पास सभी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, इसने यूज़ किया आइसिकल क्रैश का।
और उसने एक ही बार में हमारे सैलेमेंस को फेंट कर दिया। ओके, अब इसे फेंट करने के लिए आया है नाइनटेल्स। और मेगा गैरिडोस की टाइपिंग तो मुझे पता है, उसकी टाइपिंग वाटर और डार्क है, तो फेरी टाइप अटैक उस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, एक और मून ब्लास्ट। ओके, अब मैं निकालता हूँ अपने पिकाचू को। मैं डायरेक्ट थंडरबोल्ट का यूज़ करता हूँ। ओके, मेगा गैरिडोस का डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं थंडर का यूज़ करूँ क्या? मैं रिस्क ले लूँ? ओके, मैं रिस्क ले लेता हूँ। ओके, हमारा रिस्क सक्सेस हो गया और हमारा थंडर हिट हो गया। बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 90। एक टायरेनिटार। देखते हैं, मैं पिकाचू को तो फेंट नहीं होने दूंगा क्योंकि पिकाचू ने अभी हमारी बहुत हेल्प की थी। ओके, इसने अर्थक्वेक का यूज़ किया, हम भी अर्थक्वेक का ही यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे। टायरेनिटार की टाइपिंग होती है रॉक और डार्क। ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट भी बहुत वीक होता है। ओके, फिर से एक अर्थक्वेक। ओके, टायरेनिटार को भी हमने हरा दिया। ओके, लास्ट पोकेमॉन कौन सा है? एक इलेक्टिवायर। इलेक्टिवायर एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और उसने यूज़ किया एक नॉर्मल टाइप अटैक का। ओके, मैं निकालता हूँ ड्रैपियन को। पहले हम यूज़ करेंगे स्लज बॉम्ब का। अगर ये पॉइजन होता है तो बहुत अच्छा होगा। ओके, पॉइजन नहीं हुआ। ओके, एक बार तुम पॉइजन हो जाओ। बहुत अच्छे। अब मैं वेनोशॉक का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तुम्हें अब हीलिंग आइटम्स यूज़ करने हैं तो यूज़ कर लो। नहीं, वो पॉइजन की वजह से और सैंडस्टॉर्म की वजह से फेंट हो गया। बहुत अच्छे। तो हमने इसके लीडर को एक और बार हराया है। ओके, स्टोनों ने शायद अब ये इन्हें पकड़ लेगा। ओके, तो शायद से अब हमें बाहर ही चलना चाहिए। क्या ये एक और बार हमसे बैटल करने वाला है? ओके, हमने तो 2 बार इनके साथ बैटल की थी और वो चले गए। बहुत अच्छे। तो हमारा अब मिशन है कि हमें जाना है इलाइट 4 के मेंबर्स को चैलेंज करने के लिए। ओके, ये सब मैं समझ गया। तो एक बार बाहर चलते हैं। ओके, तो अब हम कौन से फ्लोर पर हैं? हमें सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाना होगा। ओके, यहीं से है रास्ता। फर्स्ट फ्लोर। तो इस आइलैंड पर पोकेमॉन सेंटर है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक केव है, शायद हमें इस केव को ही एक्सप्लोर करना होगा। ओके, अब मैं थोड़ा ध्यान से चलूँगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेनर है, आप देख सकते हो। मैं उसके साथ बैटल तो नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर हमें वाइल्ड पोकेमॉन भी परेशान करेंगे। ओके, मैं एपिसोड को अब यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। हम उस केव को नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। शायद से वहीं से रास्ता हो सकता है विक्ट्री रोड के लिए। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे विक्ट्री रोड पर और उसके बाद इलाइट 4 में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।